हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश सिंह आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल यूपी एडुकेयर में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैं आपको बोला था कि इसका सीरीज आएगा, तो आज ये सेकंड क्लास है। आज हम जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे किया जाता है। यदि आपका पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा तो केमिस्ट्री आपके लिए आसान हो जाएगी। सारे यूजेस ठीक है पीरियोडिक टेबल से ही होते हैं। केमिस्ट्री के छोटे छोटे जो एलिमेंट होते हैं वो सारे वहां पे यूज किए जाते हैं, तो उन्हीं को हम आप जानेंगे। तो देखिए आपके पीछे एक आवर्त सारणी का एक टेबल दिख रहा होगा, जिसमें देखेंगे आप तो जो आवर्त सारणी होते हैं पीरियोडिक टेबल होता है उसमें 18 स्तंभ होते हैं। स्तंभ को कहते हैं वर्ग या ग्रुप भी कहते हैं। स्तंभ का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप टेबल करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नीचे चलते चले आते हैं, इन्हीं को स्तंभ बोला जाता है। तो आप देख रहे होंगे उसमें ठीक है 18 स्तंभ दिए गए हैं। इनको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोला जाता है। ये कौन से ग्रुप होते हैं वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज देख रहे होंगे आप कि ऐसे ऐसे एक लाइनिंग दी गई है, इनको बोलते हैं पीरियड या आवर्त। क्या बोलते हैं? पीरियड या आवर्त। ये 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। तो कोई पूछे आपसे कि ग्रुप कितने होते हैं तो आप बोलना 18, और आवर्त कितने होते हैं, पीरियड कितने होते हैं, तो 7। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं कि जो 18 ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो पहले बताया जाता था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, लास्ट तक 18। लेकिन अब चीजें ठीक है थोड़ी सी और बनी, और ये चीजें इस प्रकार से हो गया। सबसे पहले जो फर्स्ट है उसको फर्स्ट ए बोलते हैं, सेकंड को सेकंड ए बोलते हैं। जब हम नीचे आते हैं तो थर्ड को बोलते हैं थर्ड बी, 4 को बोलते हैं फोर्थ बी, 5 को बोलते हैं 5 बी, 6 को बोलते हैं 6 बी, 7 को बोलते हैं 7 बी, 8 को बोलते हैं 8 बी। बट 8 में 3 ग्रुप साथ में होते हैं, 8 बी, 9 बी और 10 बी। इन तीनों को आप कहेंगे 8 बी। उसके बाद जो 11 ग्रुप होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट बी। जो 12 होता है उसको बोलते हैं सेकंड बी। अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। अब 13 को वापस से कहेंगे थर्ड ए, मतलब तीसरा ए। फिर 14 को कहेंगे फोर्थ ए, 15 को कहेंगे फिफ्थ ए, 16 को कहेंगे 6 ए, 17 को कहेंगे 7 ए, और 18 को कहेंगे 8 ए। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन ग्रुप को लर्न कर लेंगे। मुझे लर्न है तो आपको भी लर्न होना चाहिए। और जैसे इसमें क्या है, ब्लॉक होते हैं, एलिमेंट को ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। जैसे आपके परिवार में ठीक है ज्यादा सदस्य हो जाते हैं तो एक घर में नहीं रह पाते, वैसे अलग अलग ब्लॉक या अलग अलग ठीक है जगहों पे रहते हैं, उसी प्रकार इनको भी अलग अलग किया गया। ये क्या है, जो एलिमेंट है बहुत ज्यादा बड़ा परिवार हो गया इनको, तो क्या किया गया, इनको अलग अलग डिवाइड किया गया, इसलिए कैटेगराइज किया गया। इसीलिए हमको पढ़ना होता है पीरियोडिक टेबल। इसमें देखिए क्या हुआ, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जिसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ। एस ब्लॉक होता है फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट ए और सेकंड ए। पी ब्लॉक होता है आपका 13 14 15 16 17 18, मतलब कह सकते हैं कि आपका यदि ए में लेंगे तो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7 ए और 8 ए। अब आपका बचता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक होता है आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो ग्रुप होते हैं वही क्या होते हैं, डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक हमेशा नीचे होता है। आप देखे होंगे ठीक है पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 लाइनें रखी जाती हैं। जैसे कि घर के सदस्य ऐसे हो जाते हैं कि जो ठीक है उठपटांग करते हैं या बातें सुनते नहीं, तो उनको क्या कहा जाता है कि जाओ किसी बाहरी रूम पे रहो। तो वैसे ही ना उनको भी वहां से अलग करके बाहर कर दिया गया है। तो अब हम एक एक ब्लॉक को लेंगे और उनके ठीक है जितने भी ब्लॉक के सदस्य होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, उनको लर्न करने का एक ट्रिकी तरीका है जो आप देखेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और साथ में आप जरूर ध्यान देना कि पेन और पेपर साथ में रखना, सारी चीजें नोट करके रखना। अब जब आपको याद रहेगा तो अगले वीडियो में जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करवाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। अंडरस्टैंड? तो आओ शुरू करते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट। एस ब्लॉक के एलिमेंट में सिर्फ 2 ग्रुप होती हैं। कौन कौन से? ग्रुप ए, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट ए और सेकंड को कहते हैं सेकंड ए। यहाँ देखिए फर्स्ट ए को देखते हैं। फर्स्ट ए को ठीक है याद करने का एक ट्रिक है। हलीना नाम की एक लड़की है जो क्या करती है? रब से फरियाद करती है। तो हम कह सकते हैं हलीना ने की रब से फरियाद। इसमें 7 एलिमेंट है। कौन कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेकंड ए को। सेकंड ए में क्या है कि 6 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। और इसमें क्या होता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसका जो ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसमें 6 एलिमेंट है। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बेरियम और रेडियम। अब हम देखते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक के एलिमेंट की शुरुआत होती है 13 ग्रुप से। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 13 ग्रुप को बोलते हैं थर्ड ए भी। थर्ड ए को याद करने का एक आसान तरीका है कि जब आप सब्जी लेने जाते हैं तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इसमें 5 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से? बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 14 ग्रुप को। 14 ग्रुप क्या है कि एक बार क्या होता है कि हमारे पिताजी ठीक है हमको देख लिए, मतलब कि देख लेते हैं कहीं हम अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए। तो कहते हैं कि बेटा उस दिन घूम रहे थे क्या अपने दोस्तों के पास? हम कहे कौन से दोस्तों के साथ? तो वो बोले गीता, स्नेहा, प्रभा। तो मैं उनसे बोला कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा? तो इसमें भी 5 एलिमेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप नंबर 15 जिसको हम कहते हैं 5th ए बी। इसको याद रखने का ट्रिक है कि हम कभी जब बाहर ठीक है कुछ खाने पीने बैठ जाते हैं तो मम्मी कहीं दूर से देखती रहती है तो बेटी को नजर ना लग जाए इसलिए कहती है न पी ऐसे सबके बीच। कैसे सबके बीच नहीं पीना चाहिए, न पी ऐसे सबके बीच। तो इसमें भी 5 एलिमेंट है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनियम, एंटीमनी और बिस्मथ। आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप नंबर 16 जिसको हम क्या कहते हैं 6A। तो 6A को याद रखने का आसान तरीका है ओल्ड स्टाइल से टीपो। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, टीपो का मतलब होता है नकल करना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो इसको याद करने का एक तरीका ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसमें देखिए भी 5 एलिमेंट है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। कौन कौन से? सल्फर, सॉरी ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर और एस ई से सेलेनियम और टीई से टेलुरियम और पीओ से पोलोनियम। आगे बढ़ते हैं हम ठीक है। अब हम चलते हैं 17 नंबर, ग्रुप नंबर 17 जिसको हम कहते हैं 7A। इसमें क्या होता है, इसको याद करने का आसान तरीका है कि किसी दिन ठीक है हम लोग मैच खेलने जाते थे तो एक ग्राउंड में ठीक है एक सामने आंटी का घर रहता था। तो क्या होता है कि जब हम लोग बॉल खेल देते थे तो गेंद जाके उनके ठीक है खिड़की दरवाजे कहीं लड़ता था तो उनका नुकसान होता था, वो गेंद देने के लिए बाहर नहीं निकलती है। तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो मतलब कि इसमें भी 5 एलिमेंट है। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आस्टीन हो गया। अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 18 के पास जिसको हम कहते हैं 8A। इसमें क्या होता है, इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक होता है कि 3 बहनें होती हैं। कौन कौन सी? हीना, नीना और करीना। इन तीनों को ठीक है कोई किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है और एक्सरे होता है इनका। तो सुनिए इनका, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इनका जो एक्सरे आता है वो कैसा आता है, रंगीन आता है। तो इस प्रकार से हमने पी ब्लॉक को समाप्त किया। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को बनाने में मुझे जितनी मेहनत लगी है उसका आप सिर्फ 10% मेहनत कर दोगे
तो आपसे कोई कंपटीशन नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक छोटी सी बात है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, उनका वक्त आया है, तुम्हारा दौर आएगा। तो इसी बात को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखने से पहले एक छोटी सी बात है, ध्यान में रखना, अभी तक तो हमने ग्रुप वाइज देखा है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम देखेंगे आवर्त के साइड से। कैसे? आवर्त के साइड से, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि इसमें हम आवर्त नंबर 4 से शुरू करेंगे। ये क्या होता है? ये संक्रमण श्रेणी के तत्व कहलाते हैं और आवर्त 4 से हम शुरू करेंगे। जैसे इसको याद रखने का, इसमें ठीक है, आप जानते हैं कि डी में कितने एलिमेंट आते हैं? 10 एलिमेंट आते हैं। कहां से? 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये टोटल 10 एलिमेंट इसमें आते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है याद करने का? आवर्त नंबर 4 के लिए साइंस टीचर विवेका कृपलानी मनफेकोनी क्यों जानी जाती है? एक साइंस टीचर है विवेका कृपलानी, वो मनफेकोनी जानी जाती हैं। तो इस ट्रिक को लेकर इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कॉपर, निकिल, कॉपर, जिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी ग्रुप डी में ही, ब्लॉक डी में ही, ठीक है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व, ये आवर्त 5th में इनको स्थान दिया गया है। ये भी 10 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं? इसको याद करने का क्या तरीका है? यारी जरूर निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। मतलब जो दो दोस्त ऐसे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि यारी जरूर निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना। इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं? इसमें है यट्रियम, जोक्रिनियम, नेओबियम, मोल्डियम, टेग्नोनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडियम। कितने हैं? 10 एलिमेंट हैं। और अब हम चलते हैं इसी में तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्व के तरफ। ये कौन से आवर्त में आते हैं? ये 6 नंबर आवर्त में आता है। ये भी 10 है। इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, उसको ले लेते हैं। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। शेर क्या करता है? एक सियार से कहता है ला हफ्ता वरना रे ओ सियार पिटाई और होगी। ला हफ्ता रे वरना रे ओ सियार पिटाई और होगी। इसमें भी 10 एलिमेंट आए। कौन कौन से हैं? लंथानम, कौन कौन से हैं? लंथानम, हाफनियम, टंटालम, टंगस्टम, रोहनियम, ओसमियम, इडीरियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो ये रही आपकी क्लास। अब हम अगले क्लास में क्या करेंगे? इन सारी चीजों को याद करके रखेंगे और एक पैरियोडिक टेबल ड्रॉ करेंगे और उसमें कैसे फील होता है वो देखेंगे। और उसमें ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे कि एटॉमिक नंबर हम कैसे पता लगा सकते हैं। और हम लोग जान चुके हैं कि कौन सी चीजें कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। और जो बचते हैं उनको मतलब कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इतने यदि आपको ठीक है लर्न हो जाए तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और साथ में आपका ठीक है चैनल आ गया है प्ले स्टोर पे यूपी एजुकेयर। यदि आप क्लास 10th में या क्लास 12 में या नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो उस चैनल पे जाइए। ठीक, अभी कोर्सेस जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। कोर्सेस को जल्दी से जल्दी परचेस कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो जय हिंद, जय भारत।